एक ऐसी कहानी जो आपका दिल जीत लेगी। कहानी को पूरा सुनना और अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आज की कहानी लव स्टोरी पर है। अपने प्यार को पाने के लिए के से युद्ध किया राजा ने। बहुत दिन पहले की बात है। एक दिन एक राजा अपने राज्य को छोड़कर जंगल की ओर निकलता है। उसका उद्देश्य जंगल के रहस्यमयी सुंदरता को देखना था। वह अपने साथ एक गाइड और सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर रास्ता तय करता है। जंगल में राजा को अनगिनत प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जनों का समृद्धि और उनके अनोखे आवासों का मजा आता है। राजा वहां आने वाले कई जानवरों और पक्षियों के साथ भी मिलता है, जिनकी विविधता उसे प्रभावित करती है। सफर के दौरान राजा एक विशेष वन्य जन के संरक्षण कार्यक्रम को देखकर उत्साहित होता है और अपने राज्य में भी ऐसे प्रक्रियाओं की शुरुआत करता है। इससे न केवल जंगली सफर राजा के लिए एक यादगार अनुभव बनता है, बल्कि उसका राज्य भी एक नए दृष्टिकोण से विकसित होता है। जंगल में राजा एक सुंदर लड़की से मिलता है जो वहां के गांव से थी। वह लड़की जंगली फूलों की माला बना रही थी और उसके होते हुए भी उसकी आंखों में जंगल की खूबसूरती की चमक थी। राजा और लड़की के बीच बातचीत शुरू होती है और उनकी मुलाकात से राजा को उस जंगल की ओर भी नई दृष्टिकोण दिखाई देती है। दोनों में एक दूसरे के साथ साझा करने का एक गहरा बंधन बनता है, जिससे उनकी सांगत भी और भी मजबूत होती जाती है। राजा और लड़की एक साथ उस जंगल की अनगिनत सुंदरता का आनंद लेते हैं और इस मुलाकात के बाद राजा अपने राज्य वापस लौटता है, परंतु दिल में उस जंगल और उस लड़की की छाया हमेशा बनी रहती है। राजा ने जंगली सफर के दौरान उस लड़की से मिलकर एक अद्वितीय भावना का आभास किया। जंगल की शांति और उस लड़की की सादगी ने उसके दिल को छू लिया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच उसका हृदय उस लड़की की ओर धीरे धीरे मग्न होने लगा। राजा ने अपने विचारों को उस लड़की से साझा किया और उसे अपने राज्य में आमंत्रित किया। उसका प्यार उसकी जिंदगी में एक नया रंग लाने लगा और उसने अपने दरबारी और परिवार से भी इसे स्वीकार करने का निर्णय किया। इस प्यार ने उसके राज्य को भी एक नए सांस्कृतिक और समृद्धि के माध्यम से सजीव किया। राजा और लड़की की कहानी ने उसके राज्य को प्रेम और समर्पण की नई दृष्टि देने में सफलता प्राप्त की। लड़की ने भी राजा के साथ बिताए गए समय में उसकी अच्छाई, संवेदनशीलता और उसके दिल के नीचे छुपे सच्चे इंसानी भावनाओं को महसूस करना शुरू किया। जंगल की शांति ने उनके बीच एक गहरा बंधन बनाया और प्यार की एहसासात ने उनके दिल को बहुत खुशी और संपन्नता से भर दिया। राजा और लड़की का प्यार एक नए आधार पर खड़ा होता है, जो समर्थन, समझदारी और साझेदारी पर आधारित है। वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों और उच्चतम मूल्यों को साझा करने में समर्थ होते हैं और इस प्रेम ने उन्हें जीवन के सारे संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रदान की है। इस प्यार ने राजा के राज्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके दरबार में एक नए समृद्धि और सामंजस्य का माहौल बनाया। लड़की के पिता का बड़ा राजा होने के कारण राजा के प्यार को लेकर एक नया परिस्थिति उत्पन्न होता है। उनके पिताजी, जो बड़े राजा थे, परंतु राजा के प्यार की ओर से आए बदलाव को स्वीकारने में संघर्ष करते हैं। इससे एक समर्पित राजा की बेटी के प्यार के लिए एक सीधे सामने का मुकाबला होता है, जहां सामंजस्य और समझदारी की भावना से भरी मुलाकातें होती हैं। राजा और लड़की का प्यार इस मुकाबले को एक नई दिशा में बदलने में सफल हो सकता है और दोनों परिवारों को भी एक साथ लाने का प्रयास कर सकता है। लड़की के पिता का मना करना राजा और लड़की के प्यार को एक नई मोड़ पर ले आता है। यह नए परिस्थितियों में उनकी सजगता और संघर्ष की बात करता है। राजा और लड़की अपने प्यार के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन परिवार की समर्थन की कमी उनके सामने है। इस मुश्किल समय में राजा और लड़की को अपने प्यार को साबित करने और परिवारों को ब्रिज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वे अपने जीवन में इस मामले में समर्थन और साहस का सामर्थ्य दिखाते हैं, जिससे परिवारों को भी समझ में आ सकता है कि प्यार और समझदारी का महत्व क्या है। राजा और लड़की के पिता के बीच विरोध की स्थिति में युद्ध से पहले विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। शांति स्थापित करने के प्रयास में राजा और लड़की के पिता ने अनेक कोशिशें की, लेकिन समझौता हासिल करना मुश्किल साबित होता है। आखिरकार युद्ध की स्थिति बनती है, जिसमें राजा अपने प्यार के लिए और उसके पिता
अपनी संगीता के लिए संघर्ष करते हैं। इस युद्ध में न केवल सैन्य बल्कि भावनाओं का भी मुकाबला होता है और इससे उनके बीच समझदारी का माहौल बनता है। अंत में राजा और लड़की के पिता का मिलन होता है और उन्होंने समझदारी के माध्यम से एक नए सुलह का मार्ग निकाला। यह घड़ी राजा और लड़की के बीच की ओर एक समझदारी और समर्पण की नई शुरुआत को सूचित करती है। लड़की के पिता के आदमभरा विरोध के बावजूद राजा ने अपने प्यार की मांग को अधिष्ठानित करने का निर्णय किया। उसने लड़की के पिता के साथ समझौते की कोशिश की, उनके समर्थन और साहस को प्रशंसा करते हुए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध तय होता है और दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। यह युद्ध न केवल उनकी बौद्धिक बल्कि शौर्य और साहस को भी परीक्षित करता है। राजा का उदाहरणशील साहस और प्यार की भावना उसे उनके लोगों की समर्थन का हकदार बनाता है। इस युद्ध के माध्यम से राजा अपने प्यार की अद्भुतता को दिखाता है और लड़की के पिता को भी उसके विशेषज्ञ गुणों का सामना करना पड़ता है। यह ताकतवर कथा उनकी समझदारी और समर्पण की मिसाल प्रस्तुत करती है, जो समस्त समुदाय को साथ लाकर एक नए आदर्श की ओर पहुंचने में सहारा प्रदान करती है। युद्ध के तंत्र में राजा और लड़की की जीत होती है। यह युद्ध उनके बीच की विरोधिता को सुलझाने का एक माध्यम बनता है और उन्हें अपने प्यार को स्थापित करने का मौका प्रदान करता है। युद्ध के पश्चात राजा और लड़की के पिता के बीच एक समझौता होता है, जिससे उनकी विरोधिता दूर होती है और वे एक सामंजस्यपूर्ण तथा साथीपूर्ण रिश्ते में आते हैं। इस जीत के माध्यम से राजा और लड़की ने न केवल अपने प्यार को स्थापित किया, बल्कि समाज में भी एक नया सोच का प्रतीक स्थापित किया। अंत में लड़की के पिता भी अपनी बेटी के सच्चे प्रेम और राजा के साथ विश्वास में रुचिरा करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के खुशियों को महत्वपूर्ण मानकर उनके साथ समझौता करते हैं और शादी के लिए स्वीकृति देते हैं। इस सुखद और समृद्धि से भरे आंतर विवाद के बाद राजा और लड़की की शादी होती है, जो एक साथ नए